नमस्कार भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी 30 पर। तो आपका एक रीजनिंग का एक टॉपिक है, आपका ये रीजनिंग का आपका एक टॉपिक है, ये कैलेंडर। यहाँ से आपके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और अदर एग्ज़ाम में करीब एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सिखाने वाला हूँ। देखो भाई, चलते हैं थोड़ा आगे। देखो, तो आपको पूछे क्वेश्चन कैसे कैसे जाते हैं। आपको पहला टॉपिक होता है इसका, जैसे कि पहले टाइप में आता है आपके समान कैलेंडर। समान कैलेंडर, समान कैलेंडर, ये आपका रिपीट कैलेंडर। कैलेंडर आपका कब रिपीट होगा, सेम। ठीक। और दूसरे टाइप के सवाल आते हैं आपके लीप वर्ष, क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। तीसरे टाइप के आते हैं आपके दिन कितने होंगे, दिन, विषम दिनों की संख्या, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से आगे कुछ आगे चलता हूँ और आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो आपका कैलेंडर है ना, दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होती है आपकी लीप वर्ष। ठीक, आपके दो होते हैं कैलेंडर ऐसे। ठीक, तो आपको याद रखना है हमेशा ये वाली बात है कि साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे आपके, साधारण वर्ष में आपके कितने दिन होंगे, साधारण वर्ष में होंगे आपके 365 दिन और लीप वर्ष में होंगे आपके 366 दिन, सेम। तो तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। और देखो देखो, साधारण वर्ष होगी ना आपकी, उसमें होंगे 365 दिन। इसे आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 से क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन निकल आएंगे यहाँ से। तो 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होगा आपका, सेम। ऐसी आपकी जब लीप वर्ष होगी ये वाली, कैसी होगी, तो आपके होंगे 366 दिन। जब इसे 7 से डिवाइड करोगे यहाँ से, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, 52 सप्ताह, यहाँ से 2 डे एक्स्ट्रा आएंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका काम आएगा पहले टाइप के सवाल जो करा रहा हूँ मैं आपको, ये वाले समान कैलेंडर वाला। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि 2005 का कैलेंडर कब समान होगा, उसमें काम आता है। ठीक, या तो इस वाले ट्रिक से कर लो, या फिर हमारी एक छोटी सी ट्रिक है जो कि डायरेक्ट आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ से आपको मैं बता दूँ एक बार। देखो, ये आपको ये वाली टेबल थोड़ी सी याद रखनी होगी। एक होती है आपकी लीप वर्ष, एक होते हैं आपके शेषफल एक होता है शेषफल आपका 2, एक होता है शेषफल आपका 3। तो जब आपकी शेषफल कुछ ना बचे तो आपको 28 प्लस करने हैं, और आपके शेषफल 1 बचे तो आपको 6 प्लस करने हैं, और आपकी एक शेषफल 11, 2 बचे तो 11 प्लस करने हैं, और 3 बचे तो 11 प्लस करने हैं। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। ठीक है भाई, तो देखते हैं कैसे अप्लाई होती है ये वाली आपकी। तो आपके लिए क्वेश्चन जैसे कि आता है पेपर में, कब रिपीट होगा, तो इससे थोड़े पहले आपको ये थोड़ा सा रखना होगा। तो भाई ये याद, मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड हो जाता हूँ हल्का सा। ठीक, तो जैसे कि आपको दिया है, इसकी पहचान कैसे करोगे, इसकी पहचान कि कौन सी साधारण वर्ष है और कौन सी आपकी लीप वर्ष है। तो जो संख्या आपकी 4 से कटे नहीं तो कैसी होगी, साधारण वर्ष, और जो आपकी 4 से पूरी पूरी कट जाए तो कैसी होगी, आपकी लीप वर्ष। तो ये आपकी पहचान करने के लॉजिक है थोड़ी सी। ठीक ठीक, चलो यहाँ से चलता हूँ मैं आगे, थोड़ा देखता हूँ। देखो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन दिया था आपको ये वाला भी, कि 2005 का कैलेंडर कब समान होगा। तो आपके लिए ऑप्शन आते हैं यहाँ 2006, 2008, 2011, ठीक, यहाँ 2012। तो मैंने आपको भी ट्रिक बताई थी थोड़ी देर पहले ही, इसमें दिखाया है। देखो, ये लिख दिया मैंने पहले यहाँ, ये रहा, कि जब आपके शेषफल 1 बचे तो आपको 6 प्लस करने हैं, जब आपके 2 बचे तो आपको 11 प्लस करने हैं, जब आपके 3 बचे तो 11 प्लस करने हैं। तो आपको ये चेक करने हैं। ठीक, देखो,
कहाँ गया? तो अभी आपको मैंने बताया, देखो ये रहा। तो आपको इस वाले में 4 से डिवाइड करना है पहले। जैसे इससे डिवाइड करोगे तो इस पर आपकी 1 आएगी। इस पर कितनी आएगी भाई? 1 आएगी। तो अभी सिखाया है कि आपको जो सन है ना आपकी ये वाली, इस वाले में आपको 1 के लिए आपको कितने जोड़ना है। मैंने अभी ट्रिक लिखाई थी आपको, देखो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ। ठीक। कि जब आपकी 1 बचे तो आपको 6 प्लस करने हैं। कितने प्लस करने हैं? 6। तो ओवरऑल कितनी आएगी आपकी? 2011। और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक। ऐसे में आपको अगला सवाल देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि 2006 का कैलेंडर कब समान होगा, कौन सी ईयर में समान होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाले में 4 से डिवाइड करना है। 4 से काटोगे 2 से आएगा। तो 2 से आने की वजह से ही मैंने आपको बताया था, जब 2 आपकी बचती है तो 11 प्लस करते हैं। ठीक है, कितना प्लस करते हैं? 11। तो आपको 2006 में 11 प्लस करोगे तो कितनी आएगी आपकी? 2017 आ जाएगी आपकी। कितनी आ जाएगी? 2017 आ जाएगी आपकी। ठीक। तो ऐसे आपके ये समान कैलेंडर वाले ऐसे निकालते हैं इनको। ठीक। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दूं आगे। जैसे कि आपसे बोला गया है यहाँ कि 2019 का कैलेंडर कब समान होगा, मतलब कब रिपीट होगा आपका ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस वाले को पहले 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप इसे 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, मतलब आपकी 3 शेष बचेगी। 3 के लिए मैंने आपको सिखाया था 11 ऐड करने। कितने ऐड करने हैं? 11। तो आपको ये याद रखना है, इसको ऐड करना है ये वाला। तो कितनी आ जाएगी आपकी? 19 वाले में 11 ऐड कर दो तो 2030 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2030 में हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे आपको ये सभी करने हैं। तो रिपीट कैलेंडर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ठीक। तो आपका 2030 में हो जाएगा ये। ठीक। तो जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि आपकी अब 2024 चल रही है, तो 2024 का कैलेंडर कब समान होगा, कौन सी ईयर होगी जो कि इस वाले कैलेंडर को यूज कर सकते हैं वो। ठीक। तो मैंने आपको बताया था इस वाले को पहले 4 से डिवाइड करो, तो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो मैंने बताया था जब आपकी कट जाए तो लीप वर्ष होती है आपकी। क्या होती है? लीप वर्ष होती है। इसे को एक सेकंड में मिटा दूँ ये। लीप वर्ष होती है आपकी ये 24। तो लीप में आपको कुछ नहीं करना होता, 28 प्लस करने होते हैं। तो आपको जोड़ने को कितनी आ जाएगी आपकी? 2052 आ जाएगी। तो ये आपका कैसा होगा आंसर? ये इसका आंसर होगा। ठीक। यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आपका दूसरा टाइप स्टार्ट होता है। दूसरे टाइप में क्या करना है आपको? एक सेकेंड। ठीक। आपका दूसरा टाइप स्टार्ट होता है यहाँ से, लीप वर्ष वाला। कौन सा? लीप वर्ष। आपको लीप वर्ष कैसे पता करोगे ये वाली? अभी आपको मैंने बताया था, ये अगर 4 से पूरी पूरी कट रही है आपकी तो लीप होगी, और 4 से पूरी पूरी न कटे तो कैसी होगी? साधारण। अभी आपको मैंने बताया अभी है। ठीक। देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको लिखा कि 2012, ये आपकी 4 से कट जाएगी। 2 अंक चेक करते हैं पीछे, कट जाएगी तो ये कैसी होगी? आपकी लीप होगी। 2013, ये 4 से कट जाएगी आपकी, नहीं कट पाएगी तो कैसी होगी? ये वाली साधारण होगी आपकी ये वाली। सेम ऐसे लिखा मैंने 2021, ये आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं हो पाएगी तो ये कैसी होगी? आपकी साधारण होगी। कैसी होगी भाई? साधारण होगी। ठीक। तो ये आपको पहचान करना मैंने आपको बता दिया। तो ये आपकी पहचान होती है ऐसे। ठीक। तो इसके बाद आपको जैसे कि और कभी आपकी जैसे कि शताब्दी वर्षों में संख्या है 100, 200, 300, 400 ऐसे, तो आपको 400 से डिवाइड करके देखना है ये वाला। कितने से डिवाइड करके? 400 से। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा यहाँ कि 2000 कैसी वर्ष है आपकी ये? तो जब आपके डबल जीरो दिखे ना तो हमेशा याद रखना 400 से ही डिवाइड करना है आपको। अगर ये कट जाएगी तो कैसी होगी आपकी? ये वाली लीप होगी। लेकिन इस वाले को मैं ऐसा लिख दूँ 1712, तो इस वाले के 2 अंक आए तो इसे डिवाइड करते हैं 4 से, तब इसे चेक करते हैं लीप होगी कैसी होगी। तो ये वाली कैसी है आपकी? लीप है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाया पहले कभी, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से
कौन लीप वर्ष है, कौन सी लीप वर्ष है, कौन सी लीप वर्ष है। तो अभी आपको मैंने बताया था ये लीप वर्ष है, तो कैसे चेक करोगे इस वाले को। तो मैंने आपके लिए ऑप्शन लिखे हैं कि 2021, 2000, मैंने लिखा 2033 और एक लिखा मैंने 2035। तो अभी बताया था कैसे चेक करोगे इस वाले को। देखो जब आपके 2 अंक दे रखे तो 4 से डिवाइड करो इस वाले को, कट जाएगी, नहीं कट पाई तो गलत है। और जब आपको 2 जीरो दे रखी तो इसे डिवाइड करते कितने से भाई, 400 से, कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, तो यही आपकी लीप होगी। ये अंक दे रखे तो 4 से डिवाइड करना, नहीं कटेगी। ये आपके 2 अंक है तो ये 4 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब ये आपका डबल जीरो कभी दिखती है तो आपको हमेशा और हमेशा 400 से ही चेक करना है, 400 से ही चेक करना है। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो मैंने देखा यहाँ से ये देखो भाई, तो मैंने आपसे बोला बताओ निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन साधारण वर्ष है, कौन साधारण वर्ष है। तो आपको की बार साधारण वर्ष बतानी है। तो मैंने ऑप्शन लिखा है यहाँ पे ये वाला, मैंने लिखा है यहाँ 1700 और एक लिखा मैंने 2012, एक लिखा मैंने 2000, एक लिखा मैंने यहाँ 1940। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था जब कि आपको 2 अंक दिखते हैं तो आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। ये वाली कट जाएगी तो आपकी लीप होगी। ये वाली डबल जीरो है ना, तो 400 से चेक करते हैं इसे, कितने 400 से, ये कट जाएगी, कट जाएगी। अच्छा ये आपके 2 अंक है ना, तो ये आपके 4 से डिवाइड करना, ये भी कट जाएगी। अच्छा यहाँ तुम्हारी 1700 है तो ये आपको कैसी होगी, ये कट नहीं पाएगी आपके 400 से, तो ये कैसा है आपका गलत है। तो यही पूछा था साधारण वर्ष, तो आपकी साधारण वर्ष कौन सी होगी, 1700 ही होगी। ठीक, और इससे आगे थोड़ा और चलते हैं, देखते हैं। तो मैंने यहाँ से देखा आगे देखो भाई, देखो देखो, तो आपको मैंने लीप सिखा दिया और रिपीट कैलेंडर वाला सिखा दिया, दोनों टाइप मैंने आपको सिखा दिए लगभग। और इसके बाद चलते हैं आपके दिन, आपके दिन कैसे निकालते हैं। ठीक, चल दिन नहीं, अभी तो आपका वो रह गया है लीप वर्ष कितने कितने होंगे, ये सब मैं आपको बता दूं, यही बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो कैसे निकालते हैं ना, देखो थोड़ा सा ध्यान से। देखो जब जब वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या 100 से कम हो तो, 100 से कम हो तो 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से करते हैं भाई, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, कितने से डिवाइड करते हैं इस वाले को, 4 से डिवाइड करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लिखा यहाँ कि 15 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, 15 में 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 4 3 12, तो 3 कितने होंगे आपके लीप वर्ष होंगे, कितने होंगे 3 लीप वर्ष होंगे। सेम ऐसे ही मैंने आपसे बोला यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कि 75 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, फिर 75 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो आप उसमें इस वाले को डायरेक्ट 4 से ही डिवाइड करना है। तो 4 से कितनी बार जाएगी, 18 चौक 72, 18 बार आ जाएगी आपकी, तो कितने होंगे यहाँ 18 होंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके 100 से कम वाले में अप्लाई करनी है ऐसे ट्रिक। ठीक, और इससे आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा। तो देखो भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 100 से कम वाली में ऐसे डिवाइड करना है, और ऐसी आपकी मैंने ऐसे 90 लिखी होती है तो ये भी 4 से करोगे यहाँ, तो कितनी बार कट जाएगी आपकी ये वाली 22 चौक 88, 22 बार, तो आपके कितने होंगे 22 वर्ष कैसी होंगी आपकी, ये लीप होंगी। लेकिन 100 से ऊपर आई है, 100 आई तो फिर क्या होगा आपका, देखो मैंने आपको बताया हमेशा कि जब भी आपकी वर्ष 100 से कम होगी ना, तभी आपको 4 से ही डिवाइड करना है हमेशा। अगर उससे ऊपर हुई तो कैसे करोगे फ्रेंड, तोड़ना है। देखो ऐसे तो यहाँ आपको मैंने सिखाया था, शुरू में बताया था अभी कि एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है,
एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। ये वाला ट्रिक यहाँ काम करेगी आपकी, ये वाली देखो। तो 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे आपके, 100 वर्षों में कितने होंगे, तो 100 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये तो कट जाएगी आप कितनी बार, 25 बार। लेकिन 25 नहीं होंगे इसमें, कितने होंगे, 24। एक कम करते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली आपकी सामान्य वर्ष मानी गई है, इसलिए आपको कितनी होगी ये वाली, 100 वर्षों में कितने हो जाएंगे आपके, 24। सेम ऐसी अगर मैं 2 वर्षों की बातें करूँ, 200 वर्षों की बातें करूँ यहाँ मैं, ठीक है ना, ठीक, 200 वर्षों की बातें करें तो ये आपको यहाँ पे ये भी 4 से ही डिवाइड करनी है। जब इसे डिवाइड करूँ कितनी आएगी आपकी वाली, 50 आएगी। लेकिन 50 नहीं होगी, 2 कम करनी है, क्यों, क्योंकि आपकी 100 वाली और 200 वाली 2 कम कर रही है, इसलिए आपकी कितनी होंगी ये वाली, 200 में कितनी हो जाएंगी आपकी, 48 हो जाएंगी, ठीक है। सेम ऐसी आपकी 300 वाली चेक करनी है। 300 में आपको 4 से फिर डिवाइड करना है, तो रियल में कितनी आएगी, 75। भाई 4 से 75 बार कट जाएगी, लेकिन 75 नहीं होंगी आपके, 3 कम करने, क्यों, क्योंकि आपकी 300, 200 और 100 3 कम कर दिए मैंने, तो कितनी आएगी आपकी ये वाली, 300 में कितनी आ जाएंगी आपकी, 72 आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 72 आ जाएंगी, ठीक है ना। सेम और यहाँ से आगे चलते हैं, देखो तो ऐसी आपकी 400 कितनी होंगी, 400, तो 400 में आपकी कितनी बार कटी होगी आपकी 400 ये वाली, मैं यहाँ लिख दूँ, देखो 400 वाली को जो काटोगे तो 100 बार कट जाएगी, लेकिन 100 नहीं होंगी, सिर्फ आपको 3 कम करनी है, 100 वाली, 200 वाली, 300 वाली, क्योंकि 400 वर्षों में खुद एक लीप बन जाती है, इसलिए यहाँ सिर्फ 3 ही कम करते हैं। तो आपकी कितनी आ जाएंगी यहाँ, 97। तो आपको मैंने 2 कंसेप्ट सिखा दिए ये वाले शताब्दी वर्षों के। शताब्दी वर्षों में हमेशा आपको याद रखना है, शताब्दी वर्षों में हमेशा आपको याद रखना है ये वाले 3 कंसेप्ट जो मैंने सिखाए आपको, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आपसे मैं अब क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देखो। तो मैंने आपसे पूछा कि 125 वर्षों में कितने 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 लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको कैसे करोगे ने, अभी सिखाया ही अभी तो मैंने। अगर आपने ये डायरेक्ट डिवाइड किया ऐसे तो आपका हो जाएगा ये गलत, ठीक है। तो आपको ऐसे डिवाइड कभी नहीं करना है, इसको तोड़ना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, 100 से ऊपर है तो 100 एक तरफ लिख दो और 25 एक तरफ लिख दो, ठीक है। अभी सिखाया था 100 में कितने होते हैं आपके ये वाले, 100 में कितने होते हैं आपके वाले, अभी सिखाया था मैंने 24। और 25 आपके 100 से कम वर्ष है तो इसमें 4 से डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आएगी। तो ओवरऑल कितनी आएगी आपकी ये वाली, 30। कितनी आई आपके ये वाले, 30। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो आपको ये याद रखना है हमेशा, ठीक। तो आपको ऐसे तोड़ने हैं, 100 से ऊपर, 200 से ऊपर, 300 से ऊपर, ठीक। और डायरेक्ट नहीं करना 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड तभी करना जब आपकी 100 से कम हो संख्या, ठीक है ना। चलो यहाँ से आगे फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे और। तो मैंने यहाँ से आगे देखा, देखो भाई, देखो यहाँ से आगे देखा हमने फिर दोबारा से। तो आपको दे रखी है यहाँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 222 वर्षों में कितने कितने लीप आदि वर्ष होंगे, कितने लीप आदि वर्ष होंगे, लीप आदि वर्ष होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ मैंने बताया था आपको 200 से ऊपर है ना तो 200 एक तरफ, ठीक है, और 22 एक तरफ। 200 अभी सिखाया, 200 में कितनी होती है आपकी, 48। सेम 22 को आपको 4 से डिवाइड करो, कितनी बन जाएगी, 5 बार। तो 5 इसमें ऐड कर दो, 48 और 5 कितने हो गए आपके वाले, 53। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका, ठीक है। ऐसे आपको लीप वर्ष निकालने हैं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है तो यहाँ तक। चलते हैं थोड़ा सा आगे और। मैंने आपसे फिर पूछा यहाँ, जैसे कि आपसे पूछा मैंने 373 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले को तोड़ना है ऐसे ही, 300 एक तरफ और 73 एक तरफ। 300 मैंने आपको भी सिखाया था कितना होता है, 300 में कितना होता है भाई आपका, 300 में आपको होता है 72, 72 प्लस। और इस वाले को 100 से कम है ना, 100 से कम है आपकी, तो 4 से डिवाइड कर दो उसकी, ठीक है ना। तो 18 बार जाएगी आपकी, 18 18 चौक 72 होते हैं, तो 18 बार जाएगी, इसको जोड़ दो इसमें,
तो आपके जोड़ोगे तो 0 हासिल 1 हो जाएगी, और 8 और 1 9 90। कितने हो गए आपके ये वाले 90। तो आपके 90 कौन होंगे यहाँ, लीप होंगे, और बाद बाकी कौन होंगे फिर यहाँ साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो मैंने यहाँ से आगे देखा, समझ आ रहे होंगे थोड़े थोड़े ये वाले, नहीं आए तो थोड़ा वीडियो को पुश करके एक बार दोबारा रिवाइज करें इस वाले को देखें। तो मैं जैसे कि एक बार फिर लिखा यहाँ से मैंने आपका 520 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे भाई। तो मैंने आपको बताया हमेशा इस वाले को तोड़ोगे 400 टर्म में, अब 400 एक तरफ, 100 एक तरफ, और 220 एक तरफ। 400 में अभी सिखाया था मैंने कितनी आती है आपकी लीप वर्ष, 97 होती है। 100 में कितनी होती है आपकी, 100 में कितनी होती है आपकी, 100 में आपको सिखाया था मैंने 24 होती है, और 20 वाली को डिवाइड करना है 4 से, तो कितनी आएंगी आपकी 5। तो ये आपकी 5 हो जाएगी, इसे आपको जोड़ना है। तो आपको 97 दे रखा है, और 5 कितनी होगी आपकी वाली 102, 102 और 26, 126 हो गए आपके वाले, कितने होंगे भाई 126। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, गलत जुड़ा शायद मैं, रुक जाओ तुम्हारे 7 4 11, हाँ सही है, 126 ही आंसर होगा आपका। ये इसके निकालने के लॉजिक है। ठीक, यहाँ से आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, तो ये आपके समझ आ रहे होंगे थोड़े थोड़े। देखो भाई, तो मैंने आपको सिखा दिया था कि 100 वर्षों में 24 होंगे, 200 वर्षों में 48 होंगे, 300 वर्षों में 72 होंगे, और 400 वर्षों में आपके 97 होंगे। कितने होंगे, 97 होंगे। तो ये मैंने आपको ट्रिक थोड़ी सी समझा दी है। अब मैंने आपसे पूछा यहाँ कि 1370 वर्षों में लीप अधिवर्ष कितने होंगे, लीप अधिवर्ष, लीप अधिवर्ष कितने होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कैसे करना है। इस वाले को पहले आपको फैक्टराइज करने हैं, इनको तोड़ना है इसी के टर्म में, इस वालों के टर्म में तोड़ना है, इस वालों के टर्म में। ठीक है ना, अब देखो हाईएस्ट वैल्यू आपकी 4 दे रखी है, 4 यहाँ पर दे रखी है आपकी ये वाली 400 दे रखी है आपको, तो इसी के टर्म में तोड़ना है आपको। तो इस वाले को मैं ऐसे लिखूंगा, 400 करना है आपको, गुणा करना कितने, 4 से कितने 3 बढ़ जाएगा, तो 4 3 1200 हो जाएगी। फिर आपकी 100 ही बची होगी इधर, और 70 आएगी आपकी इधर, 70 700 नहीं 70। तो आपको हमेशा याद रखना है इस वाली बात को, कैसे करना है, ऐसे तोड़ना है। और अभी आपको मैंने सिखाया था कि आपके 400 वर्षों में कितने होंगे, आपके 97 होंगे, और ये वाले 3 से डिवाइड कर दो, गुणा कर दो इसमें। तो आप करोगे ये वाला 7 3 जाओगे 1 होंगे यहाँ पे तुम्हारे, 27 की बात की 29 होगी, 291 प्लस, और ये आपके कितने आएंगे यहाँ से 24, और ये वाले आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से। तो आपको कितनी बार जाएगी तुम्हारा 70 चौके 8 से 17 बार जाएगी आपकी वाली। तो ये आपको प्लस करने हैं। ठीक, देखो 7 4 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल 1, और आपका 1 और 2 3, 3 और 9 कितने होगी 12, 12 और 1 13 हासिल 1, 3 हो जाएंगे आपके ये वाले 332। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है लीप वर्ड्स कैसे करते हैं इनको। ठीक, समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार पीछे करके बैक करके देख सकते हैं, आ जाएगा समझ। तो यहाँ से आगे थोड़ा सा और चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे फिर पूछा आगे चल के ये वाला, मैं इसको मिटा दूँ, हटा दूँ थोड़ा सा, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। देखो मैंने आपसे पूछा यहाँ कि 1518 वर्षों का लीप वर्ष कितने होंगे, लीप वर्ष कितने होंगे। तो अभी सिखाया था मैंने आपको ये वाला कि 400 से गुणा करो, इसमें भाग दो पहले, 4 3 1200, फिर आप कितने बचे होंगे 300, और प्लस कितने 18। तो 400 में अभी सिखाया था मैंने कितने होते हैं आपके 97 इंटू 3, गुणा करोगे तो 291, प्लस 300 में कितने होंगे अभी सिखाया था मैंने आपको 72, और 4 से डिवाइड कर दो 18 को, कितनी बार जाएगी ये वाली 4 चक 16, 4 4 बार। ठीक है ना, तो आपके ये वाले आए यहाँ, आपको यहाँ पे आए ये वाले कि 291 प्लस 72, और प्लस आपका कितना ये वाला 4। तो ये आपको जोड़ने हैं। तो आपको 1 और ये 2 3 हो गए, 3 और 4 कितने हो गए आपके 7 हो गए, और 9 और 7 आपके 16, ये आपका 6 हाँ लगी 1 होगा आपका कैरी वाला, और ये आपका 3, तो 3 6 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपकी समझ आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं आपको विजुअल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से चलते हैं आगे। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। देखो भाई, यहाँ से अगली स्लाइड चलते हैं, यहाँ से हम
तो आपको मैंने 2 टॉपिक करा दिए। आपको एक सिखाया था मैंने समान कैलेंडर, ठीक, और दूसरा करा दिया मैंने आपको लीप अधिवर्ष। कितना? लीप अधिवर्ष। ये आपको 2 टॉपिक मैंने यहाँ से करवा दिए नॉर्मल। अब इसी के बाद एक थर्ड टॉपिक आता है आपका, ये थर्ड वाला ये है आपका। इस वाले में क्या करना है आपको? इस वाले में आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी है। विषम दिनों की संख्या, विषम दिन कितने होंगे, कौन सा होगा दिन, ठीक है, एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, ये सब पूछता है, ठीक। तो यहाँ आपको एक छोटी सी टेबल याद रखनी है, हल्की सी, मैं इधर बना देता हूँ कि आपको इस वाले कैलेंडर में आपको 1 पे मानना है कितना? सोमवार। और 2 पे क्या मानना है आपको? ट्यूसडे, मतलब मंगलवार आपका ये वाला। फिर ठीक है, 3 पे क्या मानना है? मंगल के बाद बुध आएगा आपका ये। और आपको 4 पे क्या मानना है? गुरु, ठीक, गुरुवार। और 5 पे क्या होगा आपका? शुक्र होगा यहाँ से। और 6 पे क्या होगा आपका? शनि। और 7 या 0 को मतलब क्या है आपका यहाँ? रवि। ये आपका ये कंसेप्ट आपको याद रखने होंगे इस बारे कैलेंडर के तौर तरीके जी। तो ये आपके एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं वो सब देखते हैं। अब आ जाओ इधर। तो थोड़ा मैं इसको मिटा दूं पहले। देखो भाई, ये कैसे करने हैं आपको, एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं यहाँ से। देखो, आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि 100 वर्षों में यह शताब्दी का अंतिम दिन, इसे शताब्दी का अंतिम दिन बोलते हैं। 100 वर्षों मतलब शताब्दी, मतलब शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, ठीक। ये आपको कैसे निकालने हैं वो सब देखो इधर। तो आपको याद रखना है यहाँ से ये वाला शताब्दी का अंतिम दिन कैसे निकालते हैं। देखो भाई, मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है आपका, एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो आप बताओ हमें 100 वर्षों में तो 100 दिन ही एक्स्ट्रा होंगे आपके, ये तो फिक्स है भाई। हाँ, एक चीज़ याद रखना, यहाँ आपको मैंने साधारण वर्ष काउंट किया है तो फरवरी आपकी 28 की पड़ी होगी, लेकिन इस बार में मैंने 28 की काउंट की है, लेकिन इसमें कुछ लीप वर्ष तो पड़ी होंगी। तो लीप कितनी होंगी आपकी? ये 24 होंगी। 24 वर्षों में 24 आपके ये दिन आ जाएंगे। तो ओवरऑल आए आपके ये वाले 124 डिवाइड बाई 7 करना है। ये 7 से क्यों करते हैं? क्योंकि हर बार 7 आपके रिपीट होने के बाद वही दिन वापस आता है। तो जैसे इस वाले को डिवाइड करो कितनी बच जाएगी आपकी वाली? सिस्टम कितनी आएगी आपके यहाँ से? 5 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी भाई हमें? 5 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको ये याद रखना है हमेशा कि 100 वर्षों में दिन कितने होंगे आपके? 5 होगा। सेम ऐसे ही आपको पूछी जाएगी 200 वर्षों में। कितने वर्षों में? 200 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, मतलब इसमें समझ या अंतिम दिन। तो 200 वर्षों में 200 दिन, 200 वर्षों में 200 दिन, लेकिन 200 में कुछ लीप भी तो होंगे, वो कितने होंगे आपके? 48। तो ओवरऑल आपके 248। इसे भी डिवाइड कर दो आप 7 से। तो ये वाली करने के बाद कितनी आएगी आपकी शेषफल? 7 से काटोगे 7 21 और 2 बचे होंगे, नहीं 7 21 3 बचे होंगे, 7 35 फिर आपके 3, तो शेषफल आपके 3। तो 200 पे आपको याद रखना है 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कितने होंगे? 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे यहाँ। तो ये आपको याद रखने हैं। ये आपके दिन निकालने की थोड़ी सी लॉजिक मैंने आपको बताया यहाँ से, ठीक है ना। आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ कि 3 वर्षों में वो 300 वर्षों का, 300 वाले को कैसे करते हैं? आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से याद रखना है 300 वर्षों में दिन कितने होंगे, दिन पूछ रहा है। तो 300 में 300 दिन, अभी सिखाया कंसेप्ट, एक वर्ष में एक दिन, 300 वर्षों में 300 दिन, लेकिन 300 कुछ लीप ही तो होंगे, वो कितने होंगे आपके? 72। तो 372 को डिवाइड करना है आपको 7 से। किन से डिवाइड करना है भाई? 7 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे 7 से जाएगी कितनी? 7 5 35 2 7 21 मतलब 1। तो 300 में आपको याद रखना है कितना भाई? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कितना होता है? एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक। यहाँ से आगे चलते थोड़ा सा, और आपका रह गया है आप कितना? 400 वाला आपका रह गया है। और ऐसे ही आपको 400 वाला करोगे यहाँ, तो मैं इधर कर देता हूँ। तो आपको 400 में मैंने भी सिखाया था 400 दिवस देनी होंगे, क्योंकि एक वर्ष में एक दिन है तो 100 वर्षों में 100 दिन है, ऐसे सब कराया था मैंने अभी। तो ऐसे आप इसमें लीप कितनी होगी? वो सादा लीप बदलनी होंगे 497, और डिवाइड करना है आपको कितने? 7 से। जब इसे डिवाइड करोगे ये कट जाएगी पूरी पूरी, तो आपको 0 दिन आ जाएंगे यहाँ से। तो आपको ये याद रखने हैं ये वाले,
मैं टेबल बना दूँ कि आपके 100 वर्षों में, कितने वर्षों में, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में लीप बात करें तो 24 और दिन की बातें करें तो 5, ऐसी आपकी 200, 200 वर्षों में, 200 वर्षों में अगर लीप की बात करें तो 48, अगर दिन की बातें करें या दिन की बातें करें तो कितने दिन होंगे आपके, 3। सेम सेम अगर आपका 300 वर्षों में, 300 वर्षों में अगर दिन की लीप की बातें करें तो 72 और दिन की बातें करें तो 1। सेम 400 में, 400 वर्षों में आ जाओ, 400 वर्षों में लीप होंगी आपकी 97, लेकिन दिन कितने होंगे आपके 0। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखनी है प्रॉपर, ठीक। इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये लीप के लिए है आपका और ये वाला आपका दिन के लिए है, ठीक। तो दिन आपके 100 वर्षों में 5 होंगे या 3 होगा या 1 होगा या 0 होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे और फिर क्वेश्चन बताऊँ कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखो ये, मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ से हटाओ पहले से। देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे गए कि आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कि 125 वर्ष में विषम दिन क्या है या कितने होंगे, ऐसा कुछ पूछता है, ठीक है। तो अभी बताया था मैंने आपको तोड़ना कैसे, आपको ये वही तरीका पहले तोड़ा था हमने ऐसे ही, 100 एक तरफ 25 एक तरफ, ये आपकी वर्ष ही है आज भी। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि 100 वर्षों में तो आपको कितने दिन आते हैं भाई, 5 आते हैं, प्लस कितने आते हैं, 5 आते हैं। लेकिन याद रखना है अब इस वाले को 2 तरीके हैं आपके तोड़ने के। अभी सिखाया था मैंने कि एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा, एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा, तो आपको 25 वर्षों में तो 25 दिन ही एक्स्ट्रा होंगे आपके, ये तो फिक्स है भाई, सेम। लेकिन इसमें कुछ लीप भी तो पड़ी होंगी, तो 4 से डिवाइड कर दो इसे, तो 6 आ जाएगी यहाँ से, तो ओवरऑल कितने आएंगे आपके, 31। तो इसमें कितने होंगे आपके, 31 दिन होंगे, ठीक। सेम इस वाले को भी जोड़ दो यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी आपकी वाली 36 और डिवाइड बाई करना है आपको 7, करने के बाद कितनी आएगी आपकी 1 आ जाएगी शेषफल। यही मेरा क्या होगा आंसर, क्या होगा भाई साहब आंसर। तो ये कितना आया आपका मंडे आया आपका सोमवार। तो 125 वर्षों का अंतिम दिन जो होगा क्या होगा, वो सोमवार होगा। तो ऐसे आपको दिन निकालने यहाँ से, क्या निकालने यहाँ से, दिन आपको यहाँ से निकालने हैं। मैं थोड़ा यहाँ से हट भी जाता हूँ, लो। तो दिन आपको ऐसे निकालने हैं ये वाला। ऐसे ही आपकी अगला क्वेश्चन मैं एक बार फिर पूछता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन पूछा ये वाला, देखो जैसे मैंने पूछा आपसे यहाँ कि 235 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन। तो विषम दिन कैसे निकालोगे 200 एक तरफ, 200 एक तरफ और 35 एक तरफ। तो 200 मैंने आपको सिखाया था अभी, इस वाले में कितने होंगे आपके दिन, 3, 200 में 3 सिखाया, देखो ये रहा, ये लिखा है, देखो ये रहा, ये रहा। सेम 35 में कितने होंगे, अभी आपको बताया था मैंने कि एक वर्ष में एक दिन, तो 35 वर्षों में 35 दिन, 35 दिन। और 35 में लीप भी तो होंगी आपकी, तो लीप कितनी आएगी, 4 से डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएंगी आपकी वाली 8 आ जाएंगी। तो 35 और 8 43, कितने होंगे आपके 43 हो जाएंगे आपके ये वाले, ठीक। तो 3 आपके ये थे, 43 आए, तो आपके 46 डिवाइड बाई आपको 7 करना है। और जैसे ही 7 को काटोगे आप लोग यहाँ से, तो ये वाली कितनी बच जाएगी 4 से, 4 से 42, 42, तो 4 बचेगा। 4 का मतलब होता है आपका गुरुवार, क्या होगा आपका गुरुवार। तो आपको याद रखना ये वाला क्या होगा आपका गुरुवार होगा, क्या होगा ये गुरुवार होगा आपका। तो ये आपको मैंने अब तक सिखा दिए सब कुछ, ठीक। यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखो तो आपको मैंने ये बता दी सब कुछ। देखो भाई तो आपको क्वेश्चन जैसे कि आगे पूछता हूँ मैं थोड़ा सा, मैंने आपसे पूछा 782 वर्ष में विषम दिन क्या है,
या अंतिम दिन क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ से आपको। तो मैंने आपसे यहाँ अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि आपको 782 है ना, 782 को आपको तोड़ना होगा ऐसे। 782 कैसे तोड़ोगे आप यहाँ से? 782 को तोड़ना होगा आपको ऐसे, 4 से डिवाइड कर दो इसे। 4 400 एक 400 जाएगी, तो आपकी एक बार लिख दो ये, प्लस यहाँ 300 एक साइड कर दो, और प्लस 82 एक साइड कर दो। ठीक है, 82 एक साइड कर दो यहाँ से। तो आपको मैंने अभी बताया था कि 400 में आपके कितने दिन थे, कितने दिन थे आपके यहाँ। मैंने आपको सिखाया था अभी कि 400 में आपके कितने दिन थे, 0 थे, और 0 से कुछ भी गुणा कर लो अपने आप में खुद 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो 300 मैंने आपको कितना सिखाया था अभी, एक सिखाया था एक। देखो मैंने लिखाया भी है इधर, देखो ये लिखा है 3 में 0। 200 300 में कितना होगा आपका 1 होगा। ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। ठीक, ऐसे ही प्लस आपके देखो ये वाली, इसमें दो तरीके होते हैं करने के। या तो आप ऐसे कर लो कि एक वर्ष में एक दिन, एक वर्ष में एक दिन। ठीक है, या तो ऐसे कर लो कि एक वर्ष में एक दिन वाला सिस्टम से, ऐसे भी हो जाते हैं। और 82 वर्षों में 82 दिन, और 82 में कितने लीप होंगे आपके, 4 से 20 बार जाएगी, तो ओवरऑल 102, 102 दिन आ जाएंगे यहाँ से। तो या तो ऐसे कर लो कि 102 दिन लिख लो यहाँ, 102 दिन। ठीक है, 82 हो गया आपके ये वाले। ठीक है, 102, 102 में एक जोड़ दो, 103। तो 103 भाई डिवाइड करना है आपको कितने से, 7 से। उफ, 7 से ही करना है आपको, 4 नहीं 7 से। कितने से करना है भाई, 7 से ही करना है। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, काटो इसे। तो मैंने इसे काटा, 14 7 98, 14 बार पूरी कट जाएगी 98 तक आपकी। तो 98 के बाद कितने बचे होंगे आपके, 5 बचेंगे। 5 का मतलब क्या होता है आपका, शुक्रवार होता है। क्या होता है भैया, शुक्रवार होता है आपका ये। ठीक, आपका क्या होता है ये, शुक्रवार होता है। तो आपको याद रखना है, या तो ऐसे प्रॉपर जोड़ दो इन्हें, या फिर हमारा एक कंसेप्ट भी होता है ऐसे ही, कि इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा इधर बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको इस वाले को मैंने अभी तोड़ा था कि 400 एक साइड, प्लस 300 एक साइड, प्लस और 82 एक साइड। तो ये तो आपकी 0 हो जाएगी, कंप्लीट है ये तो, ख़त्म कहानी। इस वाले में तेरे कितने होंगे आपके, 1 होंगे। प्लस इस वाले को आप पहले 7 से डिवाइड कर दो, कितने से, 7 से। इसे 7 से करेंगे डिवाइड। जैसे ही आपने ये वाली 7 से डिवाइड की, जैसी वाली आपने 7 से डिवाइड की, तो 7 से काटो, 7 से 7 जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। 7 के साथ 5 बची हुई, आपकी कितनी आएगी ये वाली, 5 आ जाएगी यहाँ से शेषफल। शेषफल लेना है यहाँ, 7 से डिवाइड करते टाइम आपको यहाँ शेषफल लेना है। ठीक, अब आपको ये वाली एक 4 से डिवाइड करनी है, 4 से। कितनी बार जाएगी आपकी वाली, कितनी बार जाएगी आपकी वाली, देखो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, तो आपकी कितनी आ जाएगी वाली पूरी, कंप्लीट भाग लेना है, कंप्लीट भाग। जैसे मैं इधर कर दूँ, जैसे आपको 82 है, ये वाली 4 से कितनी बार जाएगी आपकी, 20 बार चली जाएगी। कितनी बार जाएगी आपकी, 20 से चली जाएगी, 80। ठीक है, तो आपको 20 लेना है ये वाला पूरा। यहाँ भाग फल लेते हैं, वहाँ शेष फल लेते हैं, यहाँ शेष फल लेते हैं आप क्या, और यहाँ आपको भाग फल लेते हैं। अब कर लो, देखो 20 और 1 21, 21 और 5 26, 26 डिवाइड बाई 7 करोगे तब भी आपकी आंसर कितनी आ जाएगी, 5 ही आएगी। तब भी आंसर आपका शुक्रवार ही होगा। क्या होगा भाई, आपका शुक्रवार ही होगा। ठीक, कैसे भी कर लो, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका, कैसी प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की। ठीक, तो मैंने आपको कई सारे कंसेप्ट बता दिए आपको यहाँ, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ, देखते हैं। देखो, तो मैंने आपको क्या करा दिया, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ, तो मैंने पहला टॉपिक आपको ये कराया था अभी इसमें कि समान कैलेंडर, समान कैलेंडर। और दूसरे में आपको बता दिया है मैंने लीप वर्ष, कितना लीप वर्ष। तो समान कैलेंडर के लिए ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ये वाली ट्रिक आपको ये बताई थी मैंने, देखो ये वाली, जब आपकी कभी लीप पड़ती है तो 28 प्लस करने हैं। लीप में कितना 28 प्लस, और एक्स्ट्रा 1 बचती है तो 6 जोड़ना है, और एक्स्ट्रा 2 जो एक्स्ट्रा बचता है तो आपको 11 जोड़ना है, और एक्स्ट्रा 3 बचता है तब भी 11 जोड़ना है। सेम एक लीप वाले में सिखाई थी आपको, 100 वर्षों में लीप 24, 200 में 48, 300 में, 300 में कितने होंगे भाई 72, 300 में 72, और 400 में कितने होंगे आपके वाले, 400 में कितने होंगे आपके वाले 97। ठीक, इसी वाले मैंने आपको दिन भी सिखाए थे अभी, डे। तो दिन क्या सिखाए थे आपके इस वाले में, मैंने आपको 5 सिखाया था। 100 वर्षों में 5 डेज, और 2 में 3 डेज, और
ये तुम्हारा 300 वाले में 1 डेज और इसमें में ज़ीरो ज़ीरो सिखाया था मैंने, ठीक है। तो ये आपको मैं सिखा चुका हूँ, ये कंसेप्ट आपको मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक। यहाँ से थोड़ी सी अगली क्लास आपकी मैं थोड़ा सा यहाँ से हट भी जाता हूँ, ठीक। यहाँ से आप रिवाइज कर लें। तो आपकी क्लास आज इतनी ही है, कल इससे आगे कंटिन्यू होगी आपकी, ठीक है भाई।